अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हमने 1 कप के करीब चने की दाल ली थी, ओवरनाइट डिप किया। अब हम इसको कुक करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और हल्दी शामिल की गई है और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल किया जाएगा। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर चला जाएगा और इसी के साथ तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया, 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च शामिल की गई। लहसुन 1 पूरा फूल चला जाएगा, क्योंकि चने की दाल आपको पता है थोड़ी सी तंग करती है, उस लिहाज से आपने लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लेनी है। आज हम जो मार्केट लेवल से भी अच्छा बनाएंगे बेहतरीन किस्म के अंडा शामी बर्गर। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी और जो बच्चे जो दाल को लाइक नहीं करते वो भी इसको बहुत शौक़ से पसंद करेंगे। यहाँ पर जो साबुत गरम मसाला था वो हमने निकाल लिया और जो ये दाल थी रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडी हो चुकी है, चॉपर में शामिल करेंगे। और यहाँ पर हरा धनिया पूरे का पूरी जो गट्ठी है वो शामिल की गई। 2 टेबलस्पून भरकर चावलों का आटा और 2 अदद हरी मिर्च शामिल की गई है, ठीक है। और चावलों के आटे से इसका क्रिस्पीपन बहुत अच्छा आएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा ज़रूर शामिल करें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 अदद अंडे शामिल करेंगे और ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो बेहतरीन सी हो जाए। और आपको कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बनकर हमारी ये रेडी हुई है। अब इसको हम प्लेट में तमाम के तमाम जो ये चने की दाल का मटेरियल है वो निकाल लेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा चिकन शामिल करना चाहते हैं तो बेशक करिएगा, कीमा शामिल करना चाहते हैं मटन या बीफ तो कर दीजिएगा, लेकिन कभी अपने बच्चों को इस स्टाइल में भी बर्गर बनाकर खिलाएं ताकि उनको जो दाल की भी एक ताकत मिले। अब यहाँ पर हम सैलड को रेडी करेंगे। बंद गोभी का जो सैलड जो हम सबको आमतौर पे बेहद ही पसंद आता है, तो क्यों ना इसको भी साथ ही रेडी कर लिया जाए। 1 अदद हमने बंद गोभी ली थी और वो मैंने इसमें हाफ़ शामिल की है। इसमें काली मिर्च शामिल की जाएगी, थोड़ी सी इसमें हमने चीनी शामिल कर देनी है और इसी के साथ थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि नमक शामिल कर देंगे। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती, घर में ही तमाम चीज़ें बनाया करें और अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ अपने बच्चों को फैमिली को बना कर दें। और इसमें मेयोनीज़ शामिल कर दिया जाएगा 1 कप भरकर। मेयोनीज़ भी घर में रेडी करें, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सैलड जो हमने ये बनाया है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए मैं जो पूरी बंद गोभी लाई थी वो क्या करेंगे कि पूरी की पूरी ही मैं शामिल कर दूँगी। और अब यहाँ पर मैंने जो हाफ़ बचा दी थी उसको भी हमने शामिल कर दिया और जो मेयोनीज़ है वो भी हम थोड़ा सा और शामिल करेंगे और मज़े की सैलड को एंजॉय करेंगे अपने अंडे वाले बर्गर के साथ। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज का ये जो अंडे वाला बर्गर मार्केट लेवल से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर और साफ़ सुथरे हाथों से बनाया गया है। ये रेसिपी बिल्कुल सिंपली तौर पर शेयर की गई, वो चीज़ें जो आम घर में मौजूद होती हैं उन्हीं से बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर अब हम आएंगे अपने दोबारा से फर्स्ट स्टेज की तरफ। शामी कबाब जितने भी आप साइज़ में बनाना चाहें अपने बर्गर के लिहाज से उतनी ही आपने इनकी शामी कबाब बना लेने हैं। और अंडा अगर आप इस स्टेज पर लगाना चाहें तो लगा दीजिएगा। अगर आपने अंदर जिस तरह मैंने पहले शामिल किए थे तो नहीं लगाना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर जो बर्गर है उसको भी आपने साथ साथ इसके फ्राई करना है, गरम करना है। और यहाँ पर हमारे शामी कबाब भी साथ साथ रेडी हो रहे हैं। और नेक्स्ट रेसिपी में मेरी कोशिश होगी कि हम जो बर्गर हैं, बर्गर बन्स यानी कि वो घर में रेडी करें, विदाउट ओवन विदाउट बेकिंग रेडी करेंगे, क्योंकि हर घर में ज़रूरी नहीं कि ओवन हो और
या तो बेकिंग का कोई इस तरह इंतज़ाम हो तो क्यों ना हम उस चीज़ को भी मद्देनज़र रख कर विदाउट ओवन और विदाउट बेकिंग बर्गर बन्स को रेडी करें, ताकि बहुत सी बहनों की मुश्किलें हल हों। अपने बच्चों को घर में ही किस तरह से आप ओवन के बगैर भी बर्गर को ईज़िली बना कर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आमलेट बना लेनी है। हमारी जो कबाब हैं वो फ्राई होकर रेडी हैं। अब हम आ जाएंगे अपनी बर्गर्स की जो खूबसूरत सी बाइंडिंग और तैयारी की तरफ। यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, तमाम का तमाम टमाटर, प्याज या जो भी है केचप वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग तमाम चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई वेजिटेबल आपके बच्चे को ना पसंद हो उसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये जो बंद गोभी का वो बनाया, सैलड बनाया, उसको आप लगा दीजिएगा। फिर इसी तरह से आपने क्या करना है, जो यहाँ पर केचप है इसको भी आप इसी तरह से एक बर्गर बन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर कबाब लगा दीजिएगा। जो केचप है वो भी होममेड है। कोशिश करें कि केचप को भी घर में ही रेडी करें, बाहर के केचप को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। वो हमें नहीं पता कि किस मटेरियल से बनाया गया है कि किस मटेरियल से नहीं। अब यहाँ पर बेहतरीन किस्म का हमारा मार्केट से भी कहीं गुना ज़्यादा बेहतरीन अंडे वाला बर्गर घर में ही बनकर रेडी है। कोशिश करें आप भी इसी तरह से बनाएं, अपने बच्चों को दें। इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी आपके भी काम आएगी, और अगर जो मेरे बहन भाई कारोबार करना चाहते हैं उनके लिहाज से भी दी बेस्ट रेसिपी है कि आप कितनी क्वांटिटी में, अगर आप चिकन या मटन या बीफ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो इस रेसिपी से इजीली अपने कारोबार को चला सकते हैं, ठीक है। और ये इतने मज़े के कबाब बनकर रेडी होते हैं कि कोई भी आपसे चिकन या इस तरह मटन या बीफ की डिमांड नहीं करेगा। वो आपसे इसी बर्गर को बहुत खुशी के साथ इंजॉय करेगा। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पर तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, जो हमने इसमें शामिल की हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करें। ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप इनकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। बेहतरीन लुक और 100% टेस्ट के साथ हमारे आज का अंडे वाला बर्गर रेडी है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आज के बेहतरीन किस्म का अंडे वाला बर्गर आपको कैसा लगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।